आया है शुभ जन्म दिवस हर्षा है, हर एक का मन इतनी सी है दिल की आरज़ू। आया है शुभ जन्म दिवस हर्षा है, हर एक का मन इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन हमें मिलती रहे तेरी शरण इतनी सी है मन की आरज़ू। जब तक हो ये धरती गगन हमें रखना, तुम अपनी शरण इतनी सी है मन की आरज़ू। गुरुवर ओ मेरे गुरुवर हो भगवन, उपसर्ग कोई परिशह कोई जीवन में तुम्हारे ना आए। तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी लग जाए। उपसर्ग कोई परिशह कोई जीवन में तुम्हारे ना आए। तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी लग जाए। यह नदियाँ जब तक बहती रहे, जब तक सागर में पानी हो, वरदान मांगती हूँ इतनी गुरनी तेरी जिंदगानी हो। यह नदियाँ जब तक बहती रहे, जब तक सागर में पानी हो, वरदान मांगती हूँ इतनी गुरनी तेरी जिंदगानी हो। गुरनी ओ मेरी गुरनी हो गुरनी। जब तक हो ये धरती गगन हमें रखना, तुम अपनी शरण इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन हमें मिलती रहे तेरी शरण इतनी सी है मन की आरज़ू। किसी तीरथ से हमें कम न लगे तेरे चरणों की धूल गुरु, हर एक मन को महकाते हैं मीठे वचनों के फूल गुरु। किसी तीरथ से हमें कम न लगे तेरे चरणों की धूल गुरु, हर एक मन को महकाते हैं मीठे वचनों के फूल गुरु। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरनी तेरा प्यार मिला, जब भटक रही थी नैया ये बस तेरा ही आधार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे गुरनी तेरा प्यार मिला, जब भटक रही थी नैया ये बस तेरा ही आधार मिला। गुरनी ओ मेरी गुरनी हो गुरनी। आया है शुभ जन्म दिवस हर्षा है, हर एक का मन इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन हमें मिलती रहे तेरी शरण इतनी सी है मन की आरज़ू। हर सांस तेरी तू आस
दुनिया का भरोसा ना मुझको, बस तू ही एक विश्वास मेरा। हर सांस तेरी तू आस मेरी, मुख से निकले ये नाम तेरा। दुनिया का भरोसा ना मुझको, बस तू ही एक विश्वास मेरा। मेरे रोम रोम से निकले जो इस जीवन का संगीत तेरा। हर पल ध्याऊं तुझको ही मैं, इन सांसों का हर गीत तेरा। मेरे रोम रोम से निकले जो इस जीवन का संगीत तेरा। हर पल ध्याऊं तुझको ही मैं, इन सांसों का हर गीत तेरा। गुरनी ओ मेरी गुरनी हो, गुरनी आया है शुभ जन्म दिवस, हर्षा है हर एक का मन, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन, हमें मिलती रहे तेरी शरण, इतनी सी है मन की आरज़ू। जब तक हो ये धरती गगन, हमें रखना तुम अपनी शरण, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गुरनी ओ मेरी गुरनी हो, गुरनी ओ मेरी गुरनी हो, गुरनी। बोलिए संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज की। त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशैलानंदनं प्रभु परमेश्वरं। स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं। वीर अतिवीर की धीर गंभीर की, वीर अतिवीर की धीर गंभीर की। सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुन्नी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ, वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, वीतराग महाप्रभु की मंगलमय स्तुति आप सभी प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, लेकिन आज का जो दिन है वो विशेष दिन है, और वो विशेष दिन इसलिए है वीतराग भगवान के शासन में विचरण करने वाली एक महान साधिका संयम शिरोमणि जैन भारती महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज का पावन जन्मोत्सव आज इस सभा में
सामायिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रतिदिन हम भगवान को गाते हैं। आज भगवान महावीर के एक ऐसे अनुयायी को गाएंगे, एक ऐसे अनुयायी को सुनेंगे जिन्होंने भगवान महावीर के शासन में दीक्षा लेकर भगवान के शासन में अभिवृद्धि की, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और भगवान के शासन की प्रभावना की। आप समय समय पर सुनते रहते हैं कि इस महान साधिका का जीवन कैसा विशाल है। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप गुरनी जी महाराज को पिछले दिनों से देख ही रहे हैं। आज मैं कुछ चर्चाएं करूंगी इस विषय में कि आखिर गुरनी जी महाराज का वैराग्य कैसा था, उनकी दीक्षा कैसे हुई, गुरनी जी महाराज का जन्म कहाँ का है, इनके जीवन से कुछ आपको परिचित करवाना चाहूंगी। बंधुओं, हरियाणा का एक छोटा सा गांव, आपको कितने साधु साध्वी जो मिलेंगे, अधिकतर हरियाणा के गांव के मिलेंगे। हरियाणा के गांवों में एक विशेषता है, वहां की मिट्टी में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने जिन शासन के प्रभावना में भरपूर योगदान दिया। चाहे वो गांव बड़ौदा हो, चाहे वो गांव पुरखास हो, और चाहे वो गांव राजपुर हो, और चाहे वो गांव ये छोटा सा गांव रिंढाना। रिंढाना आपने एक बार नहीं, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। इसके पीछे एक कारण है। ये वही गांव रिंढाना है जहां से 3 महान हस्तियों ने दीक्षा ली। तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, भगवान श्री जी महाराज और सेठ जी महाराज, जो वर्तमान में गोहाना में विराजमान है। उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब भी रिंढाना के ही हैं। अन्य और भी साधु साध्वियां रिंढाना से हैं जिन्होंने दीक्षा ली और आज जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरनी जी महाराज का जन्म भी उसी रिंढाना की उसी मिट्टी में हुआ। बंधुओं, पिता चौधरी धारा सिंह, चौधरी शब्द से ही आपको पता लग गया होगा, जमींदार परिवार से थे, चौधरी परिवार से। माता भुल्लो देवी, सन 1950 में माता भुल्लो देवी की रतन कुक्षी से इस बालिका का जन्म हुआ। बालिका के जन्म की भी कुछ विशेषता रही। पूर्व में 6 भाई थे और एक बेटी उनको पहले से थी, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा थी एक बेटी और होनी चाहिए, क्योंकि वो बेटी बड़ी सीधी सी थी, तो भाइयों को एक बहन की और कामना थी। उस समय गुरनी जी महाराज का जन्म हुआ। सुंदर तो थे ही, और इसके साथ साथ पिता को जो प्रभाव देखने को मिला, उनके पास कई किले जमीन थी। कुछ जमीन ऐसी भी थी जिसका अभी तक सौदा नहीं हुआ था, जिसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी, बात चलती थी, लेकिन वो जमीन अभी तक उनके पक्ष में नहीं हुई थी। क्योंकि बंधुओं, ये वो समय था 1950 का, जब भारत आजाद हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उस समय तो जमीनों का लगभग बंटवारा चल रहा था, किस किसान को कौन कौन सी जमीन मिलेगी। उसी उधेड़ बुन में इनके पिताजी लगे रहते थे। लेकिन जब घर में कन्या का जन्म हुआ, जन्म के हफ्ते भर में ही पिता को जिस जमीन की ना मिलने की उम्मीद थी, उन्हें वो जमीन तो मिली ही मिली। पशुधन में वृद्धि हुई, जमीन में वृद्धि हुई, अन्य और भी जगह जो उनका पैसा रुका हुआ था
उन्हें उस पैसे की उपलब्धि हुई, तो पिता ने हर्षित होकर अपनी बेटी का नाम धन देवी रख दिया। पहले बच्चों के नाम किस अनुसार रखे जाते थे? जैसे तीर्थंकर महावीर का नाम वर्धमान रखा गया। क्यों रखा माता पिता ने? उनके गर्भ में आने से धन धान्य में, साम्राज्य में, सेना में वृद्धि होने लगी, तो माता पिता ने अपने बच्चे का नाम वर्धमान रखा, वृद्धि करने वाले। और उसी प्रकार यहाँ भी पिता को हर जगह फायदा हुआ, जमीन में वृद्धि हुई, धन में वृद्धि हुई, पशु में वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों का तो पशु भी धन है, पशुधन में वृद्धि हुई, तो पिता ने अपनी पुत्री का नाम धन देवी रख दिया। धन देवी पूरे परिवार की बड़ी ही लाडली कन्या थी। मैंने आपको इसका कारण भी बताया। 6 भाइयों की बहन, बड़ी बहन सीधी सी थी, तो इसलिए इस कन्या के प्रति माता पिता का विशेष लगाव था। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उसके पश्चात इनके एक बहन और भी हुई। उम्र थी लगभग 8-9 वर्ष की। इनके पिताजी जो थे बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज साहब की उन्हें गुरु धारणा थी। पहले गांवों में भी धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता था, और धर्म भावना ऐसी थी इनके पिताजी की कि 5 समायिक किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और इन्होंने अपने गुरु से एक नियम लिया हुआ था, यदि भविष्य में मेरे किसी भी बच्चे को वैराग हो जाता है तो मैं सहर्ष उसको दीक्षा की अनुमति प्रदान करूंगा, उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, अपना अंतराय कर्म का बंधन नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत कब किसकी जाग जाए कुछ नहीं पता होता। गुरनी जी के वैराग्य का भी एक कारण रहा। गुरनी जी महाराज जब मात्र 9 वर्ष के थे, उस समय इनकी जो छोटी बहन थी, अपनी छोटी बहन के साथ गली में खेल रहे थे। खेलते खेलते एक छोटी सी गली थी, उस गली को इनको पार करना था। जब वो उस गली को पार करने लगे, कई बार देख तो बड़ी संकरी गली होती है, उस गली को पार करने लगे, अचानक पता नहीं इनको क्या सूझा। बताते हैं आज भी इनके भाई हमको वो घटना बताते हैं, इनके बड़े भाई आते हैं बताते हैं कि जी पता नहीं इनको क्या सूझा। इन्होंने अपनी छोटी बहन को कहा, जल्दी आ जा, कहीं दीवार ना गिर जाए। वो कहने लगी, लो ऐसे थोड़ी दीवार गिरेगी, आज तक नहीं गिरी है दीवार। कह रहे जल्दी आ जा, ये दीवार गिर जाएगी। वो अपना धीरे धीरे आने लगी। गुरनी जी महाराज ने जल्दी से उस गली को पार किया। गुरनी जी ने जैसे ही गली को पार किया, उसको आवाज लगाई, जल्दी आ जा, दीवार गिर जाएगी। और तभी कहने की देर थी, वो जो दीवार थी वो गिर गई। दीवार गिरने से इनकी छोटी बहन उस दीवार के नीचे दब गई। माता पिता को पता लगा, आस पड़ोस में पता लगा, सभी लोग आए, दीवार में से अब मलबा हटाने लगे, उस बच्ची को ढूंढने लगे। दीवार भी बहुत बड़ी थी, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं पर भी बच्ची नहीं। चिंता हो गई। घंटा बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, पता नहीं बच्ची सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता। तभी एक व्यक्ति ने कहा, भाई यहाँ अपनी स्थानक में महान साध्वी हरियाणा सिंहनी श्री सुंदरी देवी जी महाराज विराजमान है, एक बार गुरनी जी के चरणों में चलते हैं, उनसे कुछ पूछ लेते हैं, गुरु जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। पूरा परिवार गुरनी जी के चरणों में उपस्थित हुआ। वैराग्य का कारण बता रही हूँ आपको। चरणों में उपस्थित हुआ, आंखों से आंसू बह रहे थे, गुरनी जी कृपा करो, छोटी बच्ची नहीं मिल रही, बहुत छोटी है, पता नहीं जीवित भी होगी या नहीं होगी, इतनी बड़ी दीवार उस बच्ची पर गिर गई, कृपा करो, वो जिंदा है या मर गई, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। बड़े गुरनी जी ने ध्यान लगाया, कहने लगे, भाई जिधर तुम ढूंढ रहे हो ना वो उधर नहीं है,
तुम उधर की तरफ ढूंढो, वहां पर तुम थोड़ी सी ईंटें हटाओगे, वहीं वो बच्ची तुम्हें सुरक्षित मिल जाएगी। कहने लगा गुरनी जी, अगर मेरी बच्ची सुरक्षित मिल गई, ये मेरी नहीं है, मेरे लिए तो वो मर चुकी, क्योंकि इतने घंटे बाद भी भला कोई बच्चा सुरक्षित मिलेगा। अगर वो बच्ची सुरक्षित मिल गई, मैं तो आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। गुरनी जी ने कहा पहले जाके जल्दी से उस बच्ची को बाहर निकालो। गए, जहां गुरनी जी ने बताई थी, जौन सी दिशा जौन सी जगह बताई थी, वहां से ईंटें हटाई, वो बच्ची मिल गई। मिली, देखा सांसें चल रही थी, इलाज करवाया, उपचार कराया, बच्ची कुछ ही देर में स्वस्थ हो गई, नॉर्मल हो गई, बिल्कुल ठीक थे। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। आज ये बच्ची धर्म के प्रताप से बची, गुरुओं के प्रताप से बची, और वो उस बच्ची को लेकर अगले दिन गुरनी जी के चरणों में आए। कहने लगे गुरनी जी आपने बहुत कृपा की, ये तो आपकी देन है, ये गुरुओं की देन है, नहीं तो हमने तो निराशा आ गई थी हमारे मन में, तो हमने तो सोच लिया था नहीं बच सकते। कहने लगे जी आपके चरणों में हम छोड़ के जाते हैं, ये आपकी देन है। ठीक है, बच्ची गुरनी जी के चरणों में रहने लगी, लेकिन जरूरी तो नहीं जिसको माता पिता छोड़कर गए हो उसका मन लग जाए, ये तो कोई जरूरी नहीं। एक दिन बीता, हफ्ता बीता, 10 दिन बीता, बच्ची का मन उखड़ने लगा, कहने लगी मुझे तो घर जाना है, घर जाना है। गुरनी जी ने उसको घर भेज दिया। घर गई, पिता कहने लगे ना बेटा, हमने गुरनी जी को वचन दिया है, तुम अपना वहीं पर मन लगाओ, गुरुओं के चरणों में रहो, थोड़े दिनों में तुम्हें अपने आप ही मन लग जाएगा, गुरनी जी के चरणों में रहो। मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं, गुरनी जी के चरणों में रहना है, अब तो तुम उनकी अमानत हो, तुम उनकी कृपा से बची हो। बच्ची को फिर छोड़ कर आई। फिर हफ्ता 10 दिन बाद गुरनी जी ने उसको दोबारा भेज दिया, क्योंकि उसका मन नहीं लगा। माता पिता सोचने लगे हमने तो वचन दिया था गुरनी जी को, अगर इस बच्ची ने मन नहीं लगाया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उस समय बालिका धन देवी कहने लगी पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं इसका मन लगाने के लिए, इसका मन लग जाएगा, मेरे साथ तो लग जाएगा इसका मन, जब इसका मन लग जाएगा फिर मैं वापिस आ जाऊंगी। कहने नहीं तुझे नहीं जाना, तू क्यों जाएगी वहां पर? कहने लगी इसका मन लगाने के लिए जाऊंगी। पिता ने कहा चलो 5-6 दिन की बात है, इसका मन लग जाएगा फिर इसको मैं वापस ले आऊंगा। वो उसका मन लगाने के लिए गए। हाँ जी, लगाने के लिए तो मन गए थे और खुद ही अपना मन लगा बैठे। हफ्ता भर बाद पिता कहे चलो घर चलो, दूसरी तो तैयार हो गई, कहने लगे मैं जाऊंगी घर। कहें धनदेवी तुम भी घर चलो। ना जी मैं नहीं जाती घर, मेरे को तो गुरनी जी बहुत अच्छे लगे, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मैं तो गुरनी जी के चरणों में रहूंगी। देखो बेटा बात इसको देने की हुई थी, तुम्हें देने की थोड़ी बात हुई थी। अगर तुम घर नहीं गई तुम्हारे भाइयों ने कलेश कर देना है, तुम तो अपने भाइयों की लाडली हो और मैं ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ छोड़ कर जा सकता हूँ। कहने लगे पिताजी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे इतना दे दो, मैं अपनी गुरनी जी के चरणों में रहना चाहता। क्या उम्र थी, मात्र 9-10 वर्ष की उम्र। बच्चे के खाने खेलने की, पहनने की, ओढ़ने की, कूदने नाचने की उम्र है ये। पिता ने कहा चलो 5-6 दिन बाद फिर ले जाऊंगा। आना जाना लगा रहा, कभी पिता आए वो लेके जाने लगे, कभी भाई आए वो जिद करने लगे, कभी ले जाते। और एक दिन तो ऐसा हुआ पिता ने अपना पक्का मन किया और धन देवी को अपने साथ ले आए। धन देवी आ तो गई लेकिन पूरा दिन खाना नहीं खाया, सारा दिन रोते रहे, उदास बैठे रहे, किसी से बोले नहीं। जो धन देवी घर में सारा दिन कूदती रहती थी, सभी का मनोरंजन करती थी, सभी का मन बहलाती रहती थी, उनकी ये दशा देखकर उनके भाई, उनकी भाभियां, उनका तो बुरा हाल हो गया। भाभियां का इसको पता नहीं क्या हो गया, भाई कहे अरे ये वही है जो आज से 4 दिन पहले थी। बेटा तुझे क्या चाहिए?
तुझे कोई बढ़िया कपड़ा चाहिए वो ला कर देंगे, तुझे सोने के जेवर चाहिए वो ला कर देंगे, तू जो कहेगी वो ला कर देंगे, तू बस अपनी इच्छा बता दे। पिता ने कहा, बेटा तेरा मेरे से ये रूप नहीं देखा जाता, कितने दिन हो गए तूने खाना नहीं खाया, किसी से बोलती नहीं, गुमसुम बैठी रहती है, तुझे जो चाहिए हम ला कर देंगे। दोगे ना? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। पिताजी मुझे बस मेरी गुरनी जी के पास छोड़ो। क्या लगे फिर वही बात कह दिया ना, तुम्हें नहीं छोड़ कर आएंगे। अगर आप मुझे नहीं छोड़ कर आओगे तो आपने मेरी इच्छा क्या पूरी की। आखिर घर में विचार हुआ, अब ये धन देवी हमारी नहीं रही, इसको तो हमने मन लगाने के लिए भेजा था, ये तो खुद ही उन्हीं की होकर रह गई। और आखिर सभी ने बोझिल मन से, पिता ने, भाइयों ने इनको आज्ञा दी। गुरनी जी महाराज के चरणों में गुहाना में इन्हें छोड़ा। धन देवी पढ़ने लगी, 9 पाठ याद कर लिए, 25 बोल याद कर लिया, प्रतिक्रमण याद कर लिया। 4 महीनों के अंदर अंदर अपनी विचक्षण बुद्धि से आगे याद करते जा रहे हैं, गुरु चरणों में रहकर निखरते जा रहे हैं। उन्हीं दिनों में सन 1962 की बात, 1962 में घरोंडा मंडी पानीपत के पास, वहां पर अर्धशतावधानी पंडित रतन श्री त्रिलोक चंद्र जी महाराज विराजमान थे। अर्धशतावधानी ये उसके आगे पदवी लगाई जाती है, एक अभिधान किया जाता है, जैसे 50 व्यक्ति बैठ जाए, 50 व्यक्ति अपने अपने मन का प्रश्न रखें गुरु के सामने, सभी 50 व्यक्ति एक साथ प्रश्न रखेंगे, उसके बाद गुरु ध्यान लगाएंगे और उनका क्रम से उत्तर देंगे आंख बंद करके। इस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था, इसका ये उत्तर है, इसने ये प्रश्न पूछा था, इसका ये उत्तर है। तो ऐसे कई लोग 100, 200, 300 जितना ज्यादा उनका ज्ञान होता है उतना उतना अभिधान करते रहते हैं। पूज्य श्री पंडित रतन त्रिलोक चंद जी महाराज का 50 व्यक्तियों का अभिधान लगता था, इसलिए इनको अर्धशतावधानी कहा गया। बहुत विद्वान थे, ज्योतिषी के प्रखंड विद्वान थे। घरोंडा में एक स्थानक का निर्माण हुआ था, उस स्थानक के ऊपर कलशारोहण होना था, सोने का कलश चढ़ना था। उसके लिए डेट निकाली गई 10 मई 1962। पंडित जी त्रिलोक चंद जी महाराज जब डेट निकालने लगे, तारीख निश्चित की, समाज वाले सारे बैठे हुए थे, समाज से कहने लगे, भाई तारीख बहुत बढ़िया है। कहते गुरुजी आप निकालोगे तो बढ़िया ही निकलेगी। कहते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तारीख बहुत बढ़िया है, यदि इस दिन कोई बच्चा दीक्षा ले, बल्ले बल्ले। कहने लगे जी हम तो कलशारोहण कर रहे हैं, दीक्षा का तो कोई आयोजन ही नहीं है। कहने मैं यही तो कह रहा हूँ, दीक्षा करो इस दिन, किसी ना किसी बच्चे को इस दिन दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, बहुत बढ़िया दिन है। जी आपके पास तो कोई वैरागी नहीं, आसपास पता करो, पानीपत पता करो, स्मारका पता करो, गन्नौर पता करो, सोनीपत पता करो, कोई साधु साध्वी होगा, किसी के पास तो वैरागी विरागन होंगे। समाज ने चारों तरफ पता किया, साधु साध्वी तो थे पर किसी के पास भी वैरागी विरागन नहीं थे। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज उन दिनों में समालखा मंडी में विराजमान थे। किसी ने कहा जी गुरनी जी के पास एक लड़की आई है, पर अभी उसको आए हुए 4 महीने हुए हैं, रिंडाना की है। कहने लगे 4 महीने हुए हैं। कहते हाँ, पर वो उसको इतनी जल्दी दीक्षा देंगे नहीं, छोटी बच्ची है अभी तो। समाज को भेजा, समाज का समाज गया, कहने लगा जी ऐसे ऐसे गुरुदेव की आज्ञा है, बच्ची की दीक्षा करनी है। बड़े गुरनी जी महाराज कहने लगा भाइयों क्या बात कर रहे हो आप, 4 महीने इस बच्ची को आए को हुए हैं, अभी तो बड़ी मुश्किल से इसने आने की आज्ञा दी है और दीक्षा की आज्ञा, और इसके परिवार वाले तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, अभी नहीं हम दीक्षा करेंगे, इसकी उम्र ही क्या है। समाज वाले वापस आ गए। फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा दोबारा जाओ। वापस क्यों आए तुम, दोबारा जाओ, उनको कहो गुरुजी का आदेश है, जल्दी से जल्दी घरोंडा मंडी पधारे। गुरनी जी महाराज ने वहां से विहार किया और 3 दिन के अंदर अंदर घरोंडा मंडी पधार गए। गुरु चरणों में बैठे, विरागन भी बैठी हुई थी,
गुरुजी ने उसको बुलाया, धनदेवी इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया। कहाँ की हो? वहाँ की। क्या याद कर लिया तुमने? मैंने 25 बोल याद किया, प्रतिक्रमण याद किया, ये किया वो क्या, बता दिया। दीक्षा लेना चाहती हो? ये तो इतने खुश हुए, दीक्षा ले लूंगी, आज भाई आता है चल घर, आज पिता आता है चल घर, दीक्षा हो जाएगी तो ये सारा ही झगड़ा खत्म हो जाएगा घर जाने का। कहने लगा गुरुजी जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना चाहती हूँ। हाँ जी साध्वी जी, आपकी ये विरागिन दीक्षा लेना चाहती है। गुरुजी बच्ची की तो बहुत भावना है, पर अभी छोटी है, उम्र भी कुछ नहीं है, मात्र 11 वर्ष की बालिका दीक्षा कैसे लेगी? ये मेरे ऊपर छोड़ दो, बहुत शुभ दिन है। अगर इस दिन कोई बच्चा दीक्षा ले, कितनी भी विघ्न बाधा आए, वो अपने संयम से विचलित नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसकी चादर पूरी जिंदगी धवल रहेगी, जिन शासन की महान प्रभावना हो। गुरु जी क्या बोलते, बड़े गुरु बैठे हुए थे। गुरु जी ने कहा जी देखो इसके परिवार वालों को मैं संभाल लूंगा। दीक्षा की तैयारियां सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर, पहले दिन केसर लगी, दूसरे दिन मेहंदी लगी, और जब मेहंदी लगी तीसरे दिन जब शोभा यात्रा निकलने लगी और मंडी थी, मंडी में लोगों में काना फूसी होने लगी, ये लो जी इतनी छोटी छोटी बच्ची को ये जैनी लोग दीक्षा देते हैं, अभी तो कुछ उम्र नहीं है, कद भी ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें होने लगी। उस समय मंडी में एक वृक्ष के नीचे, मैं जो आपको बताने जा रही हूं, कोई पैलेस बुक नहीं किया, कोई रिजॉर्ट बुक नहीं किया, कोई बढ़िया से बढ़िया लाखों करोड़ों का टेंट नहीं लगवाया। दीक्षार्थी के लिए इस बात का कोई औचित्य नहीं होता उसकी दीक्षा कहाँ, किस जगह, किस रूप में हो रही है। मंडी में एक बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में एक बहुत बड़ा पेड़ था, आज भी वो पेड़ है। उस पेड़ के नीचे गुरुजी ने कहा यहीं दीक्षा करेंगे भाई। पूरी मंडी जुड़ी हुई थी, वाद विवाद हो रहे थे कि कैसे इस बच्ची की दीक्षा करेंगे, हम इस बच्ची की दीक्षा नहीं होने देंगे। उस समय शोभा यात्रा, एक और विशेष बात रही गुरु जी की दीक्षा की, पानीपत से सोने का रथ मंगवाया गया। सोने के रथ में इनकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जब पंडाल में पहुंची तो वहां पर 5-6 ईंट लगवाकर ऊपर से दरी ढकवा दी और उसके ऊपर गुरु जी को खड़ा कर दिया। और जितने भी मंडी वाले बैठे हुए थे, त्रिलोकचंद जी महाराज बड़े फक्कड़ संत थे। कौन कहता है ये बच्ची छोटी है? संयम बड़ा होना चाहिए, भाव बड़े होने चाहिए, उम्र नहीं देखी जाती। जैन धर्म संयम देखता है, भावना देखता है, और इस बच्ची की भावना मैंने देखी, अच्छी तरह टटोल टटोल कर देखी। इस बच्ची को मैंने बड़ी बारीकी से देखा और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बच्ची पूरी जिंदगी ऐसा संयम पालेगी, शायद ही कोई पाल पाए। बंधुओं, सभी जो बोल रहे थे चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पाया। दीक्षा संपन्न हुई और ऐसी दीक्षा हुई, ऐसी भव्य दीक्षा हुई। दीक्षा मात्र 11 वर्ष की उम्र। आप चिंतन करके देखिए 11 वर्ष की उम्र क्या होती है। आप अपने बच्चों से देख लीजिए, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। 11 वर्ष की उम्र, पहले आजकल की सुविधाएं नहीं होती थी, कैसे कैसे सड़कें होती थी, कंटीले भरे रास्ते होते थे, भरी दोपहरी हो, भरी सर्दियां हो, कितनी गर्मी हो, कैसा वातावरण होता था, कितने अनुकूल प्रतिकूल परिश्रमों को सहना पड़ता था। आजकल तो श्री संघ बहुत सुविधाएं देता है साधु साध्वियों को, लेकिन वो जमाना था जब साधु साध्वी परिश्रम सहने में विश्वास रखते थे। दीक्षा के बाद ही गुरनी जी महाराज का जब बड़ा दीक्षा पाठ अग्रवाल मंडी में हुआ, गुरनी जी कहते हैं मई का महीना था, 10 बजे बड़े गुरनी जी ने बिहार किया और घरोंडा से सीधा पानीपत 20-21 किलोमीटर पहुंचे। मई के महीने में, तपती दोपहरी में, ये इनकी दीक्षा का पहला परिचय था जो इन्होंने पार किया। कह रहे पैरों में छाले पड़ गए थे।
11 वर्ष की बालिका ने अपनी जिंदगी में कितने अनुकूल प्रतिकूल परिचय सहे होंगे, ये तो मैं सुनाने में असमर्थ हूँ। जब गुरनी जी महाराज हमें बताते हैं, हम जरा सी गर्मी हो जाएगा, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम जब उसकी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, गुरनी जी हंसने लगते हैं, कहने लगे बस इतने से घबरा गए। कह रहे जमाना तो वो होता था, परिचय तो वो होते थे, उस समय होता था, कैसी गर्मी पड़ती थी, कैसी सर्दियां होती थी, कैसा जमाना होता था। कहने लगे तुम तो इतनी इतनी बातों में घबरा जाती हो। बंधुओं, जब जब गुरनी जी महाराज हमें अपना जीवन सुनाते हैं, कभी बताते, कभी कोई बात चल जाए, कोई बात बताते हैं, हमें बड़ी हैरानी होती है। ये सिर श्रद्धा से झुक जाता है। और वास्तव में संयम लेकर जो इन्होंने पाया, शायद ही कोई पा पाए। इन्होंने दीक्षा के पश्चात अपना जीवन गुरु सेवा में, भक्ति में, ज्ञान ध्यान में और सारा जीवन संयम के लिए समर्पित कर दिया। जब प्रवचन करते थे, ऐसा प्रवचन कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गुरु जी महाराज के प्रवचन से बहुत लोग प्रवचन में ही प्रेरित होते थे, बहुत लोगों के समाधान प्रवचन में ही हो जाते थे, बाद में कुछ पूछने कहने की जरूरत ही नहीं होती थी। और गुरु जी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, अगर गुरु जी महाराज के चरणों में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके चरणों में कोई व्यसन है, मांसाहार का, शराब का, बीड़ी का, अन्य कोई भी व्यसन हो, तो गुरनी जी महाराज की सिर्फ एक ही प्रेरणा रहती है कि भाइयों बुरे पापों से बचो। चाहे भले उस व्यक्ति को बुरा लगे, लेकिन गुरनी जी महाराज ने कभी नहीं सोचा। गुरनी जी हमेशा उसको बुराइयों से दूर करने का प्रयास करते हैं। घर परिवार में कोई बात आ जाए तो उनको समझाकर एक करने का प्रयास करते हैं। और मैंने स्वयं देखा, गुरनी जी ने एक नहीं अनेकों अनेकों परिवारों को सदराह दिखाई, सदमार्ग दिखाया, प्रकाश दिया और जीवन को साधना के क्षेत्र में ऐसा तपाया कि उससे जो भी तेज प्राप्त हुआ, उस तेज से स्वयं तो प्रकाशमान हुए ही हुए और साथ ही औरों को भी प्रकाशमान किया। जिसने गुरनी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद तो गुरनी जी सभी को देते हैं, लेने वालों की बात है। मेरी तो यही सोच है, किसने कितना ग्रहण किया, किसके सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ, ये तो लेने वालों की बात है। एक घटना मुझे याद आती है, बहुत पुरानी घटना है। एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो गुरनी जी के पास एक ज्योतिषी आता था दर्शन करने के लिए। वैसे गुरनी जी ने उस व्यक्ति से कहा, भाई इससे बात कर ले, ये शायद कुछ समाधान बता दे, तो इतना परेशान है। तो जब उसके परिवार वालों ने उस व्यक्ति की जन्म पत्री उसको दिखाई, तो वो पंडित कहने लगे जी मैं ना मरे हुओं की जन्म पत्री नहीं देखा करता। वो बहुत विद्वान था, वो ये भी पता लगा लेता था किसकी मृत्यु आने वाली है, कौन मर चुका है, किसके साथ क्या घटना घटित होने वाली है। कहने लगा जी मैं मरे हुए को जन्म पत्री नहीं देखा करता। परिवार वाले हैरान, कहने लगे जी व्यक्ति मरा नहीं, ये जीवित है। कहने लगे मैं मान ही नहीं सकता, इस जन्म पत्री के हिसाब से ये व्यक्ति 5 महीने पहले ही मर चुका है। कहने लगे नहीं जी ये व्यक्ति जीवित है और इस समय ये बाहर गया हुआ है, इसलिए हम इसकी जन्म पत्री दिखाने के लिए आपके पास। वो पंडित कहने लगे आप गुरनी जी से कब जुड़े थे? कहने लगे जी लगभग ये 7-8 महीने पहले। आपको गुरनी जी ने कोई जाप दिया था कि जी हम बड़े परेशानी में थे और मेरे पति के ऊपर संकट आया हुआ था, इनको बार बार मारने की धमकियां मिला करती थी, कुछ गलत व्यक्ति ऐसे थे जो इनको मारना चाहते थे, मारने की धमकियां दिया करते थे, और इसलिए इनका ये भी विश्वास नहीं था कि बाहर गए हैं कब सुरक्षित घर में लौटकर आए। सारे दिन इनके पीछे गुंडे आदमी लगे रहते थे। तो इसलिए हमने गुरनी जी महाराज साहब से
संपर्क किया और गुरनी जी ने उस समय इनको आशीर्वाद दिया। कहने लगे मैं तभी तो कहूँ जिनको गुरनी जी ने आशीर्वाद दे दिया, भला उस व्यक्ति का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये व्यक्ति गुरनी जी महाराज के संपर्क में ना आता, गुरनी जी के द्वारा दिया हुआ जाप पाठ ना करता, ये श्रद्धा भक्ति से गुरनी जी महाराज का मंगल पाठ ना सुनता, तो ये व्यक्ति 5 महीने पहले उन व्यक्तियों के हाथों मर गया होता। धर्म का, गुरुओं का कितना प्रभाव है, ये तो सोचने और समझने की बात है। कहने लगे जी अब हमें क्या करना है, अब बताओ। कहने लगे करना क्या है, जिसको गुरनी जी ने बचाया वही इसका भी कल्याण करेंगे, जो गुरनी जी कह रहे हैं करते रहो। कहने लगे मेरे अनुसार तो ये कुंडली खत्म हो चुकी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो जो कुछ करेंगे गुरनी जी करेंगे, मैं क्या करूंगा। बंधुओं, ये होती है श्रद्धा, ये होती है भावना। कल भी मैंने आपको ऐसे कितनी बातें बताई गुरनी जी महाराज के जीवन से संबंधित कि इन्होंने जिन जिन को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद का हाथ तो गुरनी जी महाराज का सदैव ही सभी पर रहता है। लेकिन जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ, चाहे वो अनजान हो चाहे वो जानकार हो, कभी गुरनी जी महाराज ने ये नहीं सोचा, यहाँ तक कि चलते हुए, सड़क पर भी चलते हुए व्यक्ति को यदि कोई परेशानी आ जाए तो गुरनी जी महाराज वहां पर भी यही सोचते हैं कि यदि ये व्यक्ति परेशान है, मैं इसकी परेशानी को दूर करूं। इतना प्रताप, इतना सब कुछ देखने को मिलता है। अभी मैं आपको कल बता रही थी कि 3-4 दिन पहले एक परिवार दिल्ली से दर्शन करने के लिए आया था। वो अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे, तो कहने लगे जी हमारी यही इच्छा थी कि नई गाड़ी सबसे पहले गुरनी जी के चरणों में लेकर जाए। उसका एक कारण यह भी था, एक बार वो गुरनी जी के पास बड़ौत दर्शन करने के लिए गए। शाम का समय था, जब वो वापस जाने लगे, गुरनी जी ने कहा भाई दिल्ली जाने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। कहने लगे हाँ गुरनी जी 2-3 घंटे लग जाएंगे। कहने लगे लो मंगल पाठ सुनो और जल्दी से जल्दी निकल जाओ, और गाड़ी तू ही चलाना, ड्राइवर को मत देना। कहने लगे जी ड्राइवर को लेकर आया हूँ तो गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा। कहना ड्राइवर को गाड़ी नहीं देना, गाड़ी तू चलाना, और हाँ बीच में कहीं पर भी गाड़ी मत रोकना, सीधा अपने घर जाकर गाड़ी रोक। कहने लगे घर जाके गाड़ी रोकना, रास्ते में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। कहने लगे ठीक है गुरनी जी जैसी आपकी आज्ञा। मंगल पाठ सुना, ड्राइवर को बिठाया बराबर में, खुद गाड़ी चलाकर लेके जाए। रास्ते में उसने देखा गाड़ी में चिंगारियां निकल रही हैं इंजन में से, गाड़ी भी थोड़ा डगमग डगमग करने लगी। कहने लगा मम्मी क्या करूं, और गाड़ी में से कुछ चिंगारियां सी निकल रही हैं, लगता है इंजन में कुछ खराबी हो गई, रास्ते में लगता है रुकना पड़ेगा। उसकी मम्मी कहने लगी नहीं रुकना। कहने लगा गुरनी जी ने कहा था ना गाड़ी सीधा सीधा चलाना, रास्ते में कहीं भी मत रुकना, इसलिए जैसे चलती है चलाए जा। कितनी देर का रास्ता रह गया? कह रहे तो 15-20 मिनट का गया। कह रहे वो चलाए जा, अब तो ये गाड़ी घर जाकर ही रुकेगी। वो अभी भी आए, अभी भी यही बात कह रहे थे। कहना गुरनी जी उस दिन बड़ा बचाया आपने, उस दिन बहुत बचे आपकी कृपा से। जैसे ही वो गाड़ी घर के आगे जाकर रुकी, सारे मेंबर उस गाड़ी में से निकले, और वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था सबसे लास्ट में वो गाड़ी में से नीचे उतरा। जब वो गाड़ी से नीचे उतरा, उसको ऐसे लगा कि गुरनी जी महाराज एकदम आए, और एक सफेद सा व्यक्ति आया और सिर पर हाथ रखकर बोला अच्छा नवीन ठीक ठाक पहुंच गया, अब मैं जा रहा हूं। और कहने लगे जी ऐसे मुझे एहसास हुआ किसी ने सिर पर हाथ रखा, अच्छा ठीक ठाक पहुंच गया ना, अब मैं जा रहा हूं। और वो तो मुड़ा ही था, मैं घर की तरफ मुड़ा, और इतनी देर में हमारी गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी धू धू करके जल गई। बोलिए संयम शिरोमणि जैन भारती महान साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज जी की।
कहने लगे जी मुझे नहीं पता, वो व्यक्ति गुरनी जी अब तो बता दो आपने किसको भेजा था। कहने लगा भाई मैंने नहीं भेजा किसी को, ये तो तुम्हारी श्रद्धा का चमत्कार था, तुमने गुरुओं पर विश्वास किया, धर्म पर विश्वास किया। कहने लगे जी अगर ये गाड़ी बीच में रुक जाती या हम रोक लेते तो पता नहीं घर भी सुरक्षित पहुंच पाते या ना पहुंच पाते। कहने लगे जी आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। वो लड़का कहता है एक व्यक्ति आया था, मेरे सिर पर हाथ रख कर गया और कहने लगा अब तो ठीक ठाक पहुंच गया ना, अब मैं जा रहा हूँ। कहने लगे जी धर्म में इतना प्रताप, इतना चमत्कार हो सकता है, ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। ज्यादा दूर क्यों जाऊं, आज इस सभा में बागा पुराना से गुरु भक्त भाई रघुभूषण जैन, गुरनी जी महाराज साहब से सन 2001 में इनका जुड़ाव हुआ था और ऐसा जुड़ाव हुआ कि इनका पूरा का पूरा जीवन ऐसे बदल गया, एक श्रावकों वाला जीवन हो गया। इनकी जिंदगी में एक नहीं अनेकों किस्से ऐसे घटित हुए। इन्होंने स्वयं इस बात का अनुभव किया कि जब हम गुरनी जी के प्रताप से कई बार इनकी जिंदगी में ऐसे बड़े से बड़े एक्सीडेंट हुए, गाड़ी 3 बार पलटा खा गई, लेकिन गुरुओं की कृपा से किसी को खरोच तक नहीं आई। व्यक्ति जब गाड़ी से बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। एक नहीं अनेकों किस्से ऐसे मेरे पास है जो गुरु कृपा से भरे हुए हैं। लेकिन बंधुओं मैं आज भी ये कहना चाहूंगी, गुरुओं के हर वचन में राज होता है, गुरु की हर कृपा में राज होता है, लेने वाला चाहिए। इसलिए गुरु की कृपा को समझो। आपको जो गुरनी जी महाराज का चतुर्मास प्राप्त हुआ है, थोड़े से गुरनी जी महाराज आपका सौभाग्य है। मुझे तो मना किया था कि मैं नीचे नहीं जा पाऊंगी, लेकिन फिर भी आपकी विनती से गुरनी जी महाराज को थोड़ा डिस्क प्रॉब्लम है, फिर भी गुरनी जी महाराज आपकी सभा में पधार रहे हैं, तो हम गुरुओं का स्वागत करेंगे। सानू खुशी गुरु जी तेरे आवन दी राहा विच फुल बरसावा मैं, सानू खुशी गुरु जी तेरे आवन दी राहा विच फुल बरसावा मैं, राहा विच फुल बरसावा मैं, मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं, राहा विच फुल बरसावा मैं, मुँह मंगिया मुरादा पावा मैं, सानू खुशी गुरनी जी तेरी। दो शब्द कहकर गुरनी जी महाराज को बधाई देंगे। श्रद्धा के दीपों से मन को सजाया है, श्रद्धा के दीपों से मन को सजाया है, जप तप के द्वारा हमने दिन ये मनाया है, जप तप के द्वारा हमने दिन ये मनाया है, गुरनी तुम्हें बधाई दू 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 दू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। 2 मिनट के लिए हाथ खड़े करके गुरनी जी को जन्मदिन की बधाई देंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्रद्धा के दीपों से मन ये सजाया है, जप तप के द्वारा हमने दिल ये मनाया है, गुरनी तुम्हें बधाई दू 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 दू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बस थोड़ा सा मैं आपको गुरनी जी महाराज साहब की परंपरा से परिचित करवा दूं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है, तो इसलिए आज मैं ये बात बताना आपको ज़रूरी समझती हूँ। बस थोड़ा सा विषय मैं
थोड़ा सा टाइम मैं लूँगी। जगत प्रसिद्ध महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज, उनकी सुशिष्या जिन शासन चंद्रिका महान साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब हुए। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की 7 शिष्याएं हुई। उसमें जो पहली शिष्या थी महासाध्वी शांत प्रिया श्री शांति देवी जी महाराज। शांति जी महाराज का नाम सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा, उनकी भी शिष्या हुई आगे महासाध्वी श्री लीलावती जी महाराज और महासाध्वी श्री ज्योति जी महाराज। श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की दूसरी शिष्या थी, दूसरे नंबर की शिष्या हुई महासाध्वी श्री भागवंती जी महाराज साहब। उनकी भी आगे शिष्य परंपरा चली। महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज साहब, महासाध्वी संघ प्रमुखा श्री कमल श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, ऐसे आगे उनकी भी शिष्या परंपरा चली। महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की तीसरे नंबर की शिष्या हुई संयम शिरोमणि जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब, और इनकी शिष्या परंपरा जो चल रही है वो आप देख ही रहे हैं। और इसके अतिरिक्त उनकी 4 शिष्याएं और हुई, महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री संगीत जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब और महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब। ये सभी साध्वियाँ दिल्ली प्रीतमपुरा में चतुर्मास हेतु वहाँ पर विराजमान है। ये महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब का शिष्या परिवार है और गुरनी जी महाराज साहब उन्हीं संघ के कहलाते हैं। यानी महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज को लेकर कईयों के मन में कन्फ्यूजन थी कि ये श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब कौन से हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब तो एक ही है, एक ही परिवार है, एक ही टोला है, एक ही संघ है, एक ही पीढ़ी है, सब कुछ एक ही है। ये उनकी तीसरे नंबर की शिष्या है महासाध्वी श्री शांति देवी जी महाराज, महासाध्वी श्री भागवंती जी महाराज, गुरनी जी महाराज की बड़ी गुरु बहनें हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज के परिवार में जितनी भी साध्वियां हैं, लगभग 100 के लगभग साध्वियां हैं, जितनी भी साध्वियां हैं, और मथुरा देवी जी महाराज साहब की यदि साध्वियां गिने, शिष्या परिवार गिने तो 150 से भी ज़्यादा है। जितने भी ये परिवार है, गुरनी जी महाराज साहब उन सब में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। दीक्षा की दृष्टि से गुरनी जी महाराज की दीक्षा को 62 साल हो गए। जितने आपकी उम्र भी नहीं होगी उतनी गुरनी जी महाराज का संयम वर्ष, दीक्षा वर्ष हो गए हैं। इसलिए अधिकतर तो यही है कि पूरे उत्तर भारत में साध्वियों में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की दृष्टि से मैं बता रही हूँ, साध्वियों में सबसे बड़ी दीक्षा की साध्वी, सबसे बड़ी दीक्षा की साध्वी श्री गुरनी जी महाराज साहब ही हैं साध्वियों में। तो इस तरह से मैंने आपको गुरनी जी महाराज का परंपरागत परिवार से भी परिचित करवाना जरूरी समझा। अब 2 शब्द कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, नजरों को जब से तेरा दीदार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरनी जी महाराज की कृपा से ही हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ, उनके अनुशासन से हूँ। और मुझे ये गौरव महसूस होता है कि मुझे जिन शासन में दीक्षित होने का अवसर मिला, संघ की सेवा करने का अवसर मिला, तो वो गुरनी जी महाराज की मंगलमय कृपा से ही मिला। मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में मात्र 8 वर्ष की आयु में ही आ गई थी। इसलिए तब से लेकर अब तक
मेरे जीवन का निर्माण गुरनी जी महाराज ने ही किया। मुझे ज्ञान का प्रत्येक अक्षर गुरनी जी महाराज साहब ने सिखाया। आज मैंने जो कुछ सीखा गुरनी जी महाराज की कृपा से सीखा, और मैं इसके लिए गुरनी जी महाराज के चरणों में बार बार कृतज्ञ रहूंगी, कृतज्ञ थी, रहूंगी, और जन्मों जन्मों तक गुरु के एहसान को चुकाने में असमर्थ रहूंगी। क्योंकि कहा है, गुरु के एहसान की कीमत तुम क्या जानो, गुरु के एहसान की कीमत तुम क्या जानो, शीश दान देकर भी कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। ऐसे गुरुओं का एहसान है, और गुरुओं के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ भाव रखें। ऐसे गुरनी जी की कृपा पूरे जन्म हम पर बरसती रहे, हम ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अभी अभी आपने साध्वी सुबीता जी से और हमारी डॉक्टर साध्वी श्री सुनीता जी महाराज का तो श्रेय है ही सब कुछ। इन्होंने और आप सभी बहन भाइयों ने जो भी शुभकामनाएं दी हैं, ये तो क्या है, हमारे गुरनी जी महाराज महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज मेरी गुरनी जी, उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। और जो कुछ भी आपने आकर के यहाँ पर अपना सामायिक दिवस के रूप में मनाया है, और हमारे भाई राजेंद्र कुमार जी के सुपुत्र मोहनलाल जी और दिनेश कुमार जी, ये तो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और भाई रघु जी आदि सभी, सुनील भाई और सभी भाई जो हैं, यहाँ पर आकर के अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अपने अपने तरीके से दी हैं। समय हो रहा, बार बार मुझे हाथ लगाया जा रहा कि बस करो, अब मैं आपको मंगल पाठ ही दे दें। एक मेरा और सबसे बात है कि आज गुरनी जी के जन्म के उपलक्ष्य में जिन लोगों ने यहाँ हाजिरी लगाई है, जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, गुरनी जी का मंगल आशीर्वाद सभी के ऊपर ऐसे ही रहेगा। और जो यहाँ पर आगे जिन्होंने मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया है, अपनी जिंदगी में भरपूर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर श्वेता जी भी आए हैं, इनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस पूरे परिवार का, जो अभी समाज को अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्जानं, नमो लोयसो साहुनं, एसो पंच नमोकारो सव पापनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। चैता भारं वासं चकवटी महेडियो संति संति करे लोए पतो गई मनुतरं। चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणते धमो मंगलम। चित्तारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवलीपणते धमो लोगुतमा। चित्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहंता शरणं पवज्यामि, सिद्धा शरणं पवज्यामि, साहू शरणं पवज्यामि, केवलीपणते धम्मो शरणं पवज्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधा जी का शरण, केवली प्रूपित दया धर्म का शरण। यहाँ पर अभी जो चतुर्विध संघ है, उनको भी मैं बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देती हूँ। युवती मंडल, बहु मंडल, पार्वती मंडल, जो भी मंडल हैं, और हमारा विशेषकर युवक मंडल इतना उत्साहित, और हमारी समाज के जो भी हैं प्रधान, सेक्रेटरी, सभी जो बड़े उत्साहित हैं। पर मैं इस उत्साह को तभी समझूंगी कि आज के दिन से पूरी तरह से एक सामायिक का नियम रखें और धर्म ध्यान करने के भाव रखें, तो हमारे को बड़ी खुशी होगी। और तभी आपकी ये शुभ दिन मनाना, जो आप शुभ दिन कहते हैं, पर हमारे लिए तो हमारा आयु जो है वो घट रहा है। हम सोच रहे थे कि सभी बहन भाइयों को ऊपर से ही आशीर्वाद दे देंगे, पर हमारे को सुधीर भाई ने विशेष, उन्होंने ऐसे ढंग से बोला कि मैं उठने के लिए मजबूर हो गई, और उनके कहने से मैं यहाँ पर, भाई लोग सभी बहनें भी गई, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
तो सभी बहन और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। सकल समाज से निवेदन कि सबसे नीचे पहले गुन्नी जी महाराज नीचे पधारेंगे, उनके पीछे पीछे सभी आ जाएं।